यानी इस 32 सवाल में 3 सवाल आने की पूरी संभावना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? पता है आप लोग को? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? दहाई के स्थान पर कहाँ आएगा? सोच के देखिए। जैसे हाँ, ऐसे संख्या कोई लिखा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना, तो 20 में होगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहीं तक ना, टोटल 10 जगह नहीं। और ये सब डिजिट 10-10 बार होता है, दहाई के स्थान पर हर डिजिट 10-10 बार होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी डिजिट के बारे में पूछा जाएगा, 5 के बारे में पूछा जाएगा, तो दहाई स्थान पर ही कहाँ से होगा? 50 से, 50, 51, 52, 59 तक। तो हर डिजिट 10 बार होता है 1 से 100 तक में दहाई स्थान पर। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है? 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं। यही हमारा आंसर होगा। अभाज्य संख्या केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं। किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योगफल 34 होगा? देखिए तो जरा, किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योगफल 34 होगा? डी होगा। 7, 3, 10 और 11, 13, 24 नहीं, 11, 13, 24 और 10, 34। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल, पहली 8 विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? विषम अभाज्य संख्या 3 से 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। 3, 3, 6, 1, 7, 19 के बाद कौन? 23, यही ना? जोड़ दीजिए। 3, 5, 8, 7, 15, 1, 16, 3, 19, 19, 7, 26, 26, 9, 35, 3, 38, 8 वाला 98, ऑप्शन बी। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल 98 होगा। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या, इधर वाला लाइट ऑफ कर दीजिए, इधर से कम दिखता है क्वेश्चन। बस 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45। इसका क्या मतलब है? पहले तो आप समझ लीजिए कि 2 अंक की संख्या XY होती है। इकाई को 1 से गुना, दहाई को 10 से गुना, यह हुआ संख्या 10x + y। होता कैसे है? तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 324, इसको क्या बोलते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं। इकाई को 1 से गुना करिए, दहाई को 10 से गुना करिए। 10, 10 दहाई, मतलब ये 2 है ना, 10 दूना कितना हो गया? आई सैकड़ा पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला में 100 से गुना 300। यानी आप इसको लिख सकते हैं 300 + 20 + 4, नहीं लिख सकते हैं? 300 + 20 + 4। अगर आपको x, y, z 3 अंक की संख्या दिया हुआ होगा, कहेगा x, y, z 3 अंक वाली संख्या निम्न में से कौन है? 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो इकाई वाला में 1 से गुना, दहाई वाला में 10 से गुना, सैकड़ा वाला में 100 से गुना, हजार वाला में 1000 से गुना। ये हो जाएगा आपको संख्या 100x + 10y + z। उसी तरह कहता है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। 2 अंकों की संख्या XY, इसके अंकों को बदलकर तो YX, XY के अंक बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? इससे बनी संख्या का अंतर 45 होना चाहिए।
इससे बनी संख्या क्या होगा? तो ये होगा y प्लस 10x हो जाएगा क्या? और इससे क्या बनेगा? x प्लस 10y होगा ना। इकाई वाला में x से गुना दहाई वाला में, और इन्हीं का अंतर बोला, यही संख्या का अंतर बोला। दो अंक से जो संख्या बनी है इसी का अंतर 45 कहता है। अब देखिए ये 10x में से इधर से आके 1x घट जाएगा, क्योंकि माइनस में ही दोनों हो गया, तो हो जाएगा आपका 9x। अब देखो 10y माइनस में 1y प्लस में, तो माइनस में 9y हो जाएगा, बराबर आपका 45 हो गया। 9 कॉमन हो गया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारा? 45। 9 से काट दे 45 को 5 बार में, यानी हमारा x माइनस वाई का मान कितना आया? 5। तो यही पूछा था कि दोनों अंकों का अंतर बताइए। दोनों अंक आपका एक्स वाई था ना, एक्स वाई के बीच का अंतर ही आया कितना का? तो याद रखिए कि जब दो अंक की संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर कहे तो हमेशा यहां 9 कॉमन आएगा। 9 इंटू एक्स माइनस वाई होगा। अगर योग कहता है तो 11 आएगा, यहां 11 आएगा, यहां एक्स प्लस वाई आएगा। तो इस बात को अगर ध्यान रखिएगा, योग का मतलब जोड़, मतलब 10 गो एक्स में एगो एक्स जोड़ेगा। सोचिए यहां प्लस कर दें तो 10 एक्स या एगो एक्स कितना हो जाएगा? और देखिए 1 वाई प्लस में या फिर 10 वाई प्लस में होता तो 11 वाई होता। हम 11 कॉमन लेते तो एक्स प्लस वाई होता। अब बराबर, तो सुनिए, जब आपको अंतर दिया है तो अंतर लिख लेना है। दोनों संख्या का अंतर दिया है तो आपको सीधा लिखना है 9 इंटू एक्स माइनस वाई, अब बराबर 45। आपका 9 पचे 45, आंसर हुआ x माइनस वाई का मान कितना हुआ? 5। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं दोनों अंकों का अंतर कितना। कभी भी कहता है कि दो अंक वाली संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 27 आ रहा है, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या आएगा? उस संख्या का अंतर 27, 9 से काट देना है 27 को। अब इस बात को भी नहीं लिखना है, अगर दो अंक वाली संख्या और उस दोनों अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर दिया हुआ है तो अंकों का अंतर सीधा निकलेगा इसमें 9 से भाग देने पर। कितना हो जाएगा? 5। आपको एग्जाम में बस इतना काम करना है। अब देखिए सवाल आगे, और योग देले है दो अंक वाली संख्या, तो 11 से भाग लगा के x प्लस वाई का मान निकलेगा वो। जैसे देखिए आगे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। एक बात सुनिए, इसमें एक एक्स्ट्रा डाटा है इस सवाल में। वो क्या है कि दो अंक की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, वो दोनों अंकों का योग कितना है? 11। एक समीकरण ही दे दिया आपको। दूसरा, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। 63 कम हो गई ना, तो x माइनस वाई का मान निकल जाएगा। कैसे? इसमें कितना से भाग? 9 से। 9 सत्ते 63। ये देखिए दूसरा समीकरण आ गया क्या? और जब भी आपको x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का मान पता है, यानी दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर पता रहे, तो बड़ी वाली संख्या निकालना हो तो x है इसमें। कैसे? क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा होगा तभी ना प्लस में मान है। ये मान प्लस में है कि माइनस में? बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट घटेगा तभी होगा, पक्का ना? अब देखो, तो x का मान निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग, और y का मान निकालना हो तो घटा के 2 से भाग। तो 11 7 बताइए, 11 7 18, 11 7 कितना? 18 को 2 से भाग, एगो अंक 9 आया। दूसरा अंक 11 में से 7 घटाइए, 4 को 2 से भाग। तो आपका संख्या जो बनेगा या तो 92 बनेगा या 29 बनेगा। इस दो अंक से आप क्या बना सकते हैं? 92 या 29। तो अब एक बात ध्यान देना है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 था। 11 तो दोनों में आ जाएगा, दोनों अंकों का योग 11। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते तो संख्या 63 कम हो जाती है। पहले संख्या बड़ी रही होगी तब ना अंक बदलने से कम हो गई, तो पहले 92 रही होगी कि 29? 92। हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। काहे कि संख्या
कम हो जाती है, तो पहले ज्यादा रही होगी तब ना कम होगी, तो हमारा आंसर 92 होगा। ये बात है समझ में कि नहीं? बोलिए। चलिए आगे देखिए। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या बताइए। पता है 60 से 100 तक, 60 से जब आगे बढ़िएगा तो 61 अभाज्य संख्या है कि नहीं बताइए। 61 अभाज्य संख्या, 63 नहीं है। 63 के बाद 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 69 नहीं होता है क्योंकि 9 6 15 हो जाता है। 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 होता है ना, बस 100 तक जाना है ना। 79 के बाद कौन? 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83, 83 के बाद 84, 85, 86, 87, 88, 89 होता है। और 89 के बाद आगे बढ़ेंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, यही होता है इनके। तो कितने हैं? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 8 गो। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। देखिए सवाल, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। सवाल कहता है 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग कितना है? और जब 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। इस सवाल को आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हो। दुइये गो कंडीशन है, एगो की अंकों का योग 9 होना चाहिए, और जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 5 4 9 6 3 9 8 1 9 7 2 9। एक एग्जाम में सब पास किया कि अंकों का योग 9 सब में हो रहा है। अब कहता है कि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाना चाहिए। दिमाग लगाना है कि अगर 27 जोड़ेंगे, अंक बदलने का मतलब 45 हो जाना चाहिए 54, नहीं हो रहा है। 45 क्या हो जाना चाहिए? 54। तो ये तो 7 5 12 लास्ट में 2 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। अगर इसमें 27 जोड़ते हैं तो 27 जोड़ रहे हैं तो देखो ये हो जाना चाहिए 36 के बदले 63, तो 7 6 13 नहीं हो जा रहा है, 3 2 5 1 6 63 हो जा रहा है ना। यही हमारा आंसर हो गया। बात है समझ में? पक्का? अब देखिए, अब अगर वैसे चाहते तो कैसे बनाते? अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई का मान कितना है? पक्का? 2 अंकों के संख्या का अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 27 जोड़ा गया, दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि 27 जोड़ा जाएगा 2 अंकों की, क्या बोलता है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में, 27 जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि पहले से संख्या 27 ज्यादा हो गया, पहले जितना रहा होगा उससे 27 जोड़ देंगे तो 27 बढ़ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि पहले के संख्या और बाद के संख्या में 27 के अंतर हो जाना। जैसे आपके पास जितना पैसा होगा उसमें हम 27 रुपया और जोड़ दिए, तो अब जो आपके पास राशि हुआ पहले से 27 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, यानी पहले के राशि और अब के राशि में 27 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, यानी अंतर दिया हुआ है। 27 जोड़ने का मतलब 27 अंतर हो जाना, और अंतर हो जाने के लिए दोनों अंकों का अंतर निकालने के लिए हमको 9 से भाग देना होगा। 9 से भाग देना होगा तो 9 तिया, नहीं समझे ही बात? ये समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब लीजिए, तो x का मान कैसे निकलेगा? जोड़ के 2 से भाग, 9 3 12, 12 को 2 से भाग 6, और y का मान निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 9 में से 3 गया, 6 को 2 से भाग, 6 को 2 से भाग 3 हो गया। यानी आप संख्या या तो 63 बनाएंगे या 36 बनाएंगे। पक्का? तो 27 जोड़ने पर बोला था कि अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं।
27 जोड़ने पर ही कभी भी 36 नहीं होगा। अंक बदलने का मतलब इसका अंक बदलेगा तो 36 होना चाहिए, जोड़ने से ये आगे बढ़ेगा न कि पीछे हटेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 36। चले आगे, अब देख लो। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई का मान आपको दिया हुआ है कितना? 9। कहता है अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, संख्या 45 कम हो जाती है। 45 कम होने का मतलब पहले के संख्या और अब के संख्या में 45 का अंतर जब दिया है तो हम अंतर अंकों का निकाल सकते हैं। संख्या का अंतर है 45, हम 9 से भाग दे देंगे 5। अब हम निकाल सकते हैं x का मान। 9 5 14, 14 को 2 से भाग, 14 को 2 से भाग कितना? 7। y का मान निकल जाएगा घटा के 2 से भाग, 9 में से 5 गया 4, 4 को 2 से भाग। अब हमारा संख्या या तो 72 बनेगा या 27 बनेगा। हम सवाल को पढ़ लेंगे कि अंकों का योग 9 तो दोनों में आ रहा है। जब अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं संख्या 45 कम होता है। इसको अगर बदलेंगे तो बढ़ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो अगर अंक बदलेंगे तो कम यही होगा, क्योंकि 72 है 27 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 कम हो जाती है। नई संख्या ज्ञात करिए। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, मतलब x प्लस वाई दोनों डिजिट का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं संख्या 54 कम हो जाता है, माने अंतर है दोनों संख्या का, तो यहां अंकों का अंतर निकल जाएगा हमारा। 54 में 9 से भाग, 9 छक्के। अब आपको x का मान 10 6 16, 16 को 2 से भाग 8, y का मान घटा के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग, 10 में से 6 गया 4, 4 को 2 से भाग 2। हमारा संख्या या तो 28 या 82 होगा। हमारा संख्या होगा 28 नहीं तो 82। तो कहता है कि 54 कम हो जाएगा। क्या अंक बदलने से ही कम होगा? अंक बदलेंगे तो ये बड़ी संख्या बन जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा? 82। आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? नई संख्या ज्ञात करने के लिए। अच्छा देखो, एक बात ध्यान दो। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है। ये हमारा आंसर नहीं ना होगा। तब नई संख्या, बदली हुई संख्या पूछा है। देखो, संख्या आपका 28 और 82 बना, पक्का? तो जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं संख्या में 54 की कमी आ जाती है। इसका मतलब संख्या तो रहा होगा 82, संख्या कौन रहा होगा, लेकिन बदलने के बाद क्या हुआ होगा? 28। तो कहता है कि नई संख्या ज्ञात करिए। नई संख्या हमारा आंसर कौन होगा? बोलो। 28 होगा आंसर, ना कि 82 होगा। कंफर्म हुए? सारा शर्त पूरा करेगा 82, लेकिन फिर बदली हुई संख्या आपसे पूछ लिया, तो बदले हैं 82 को बदलेंगे तब ना 54 कम होगा। 82 के अंक पलट देंगे तो कितना हो गया? 28। तो 82 में से 28 घटेगा तो 54 की कमी। तो कहता है बदली हुई संख्या बताइए। तो बदली हुई संख्या कौन हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि सर मेंसुरेशन समझ में कुछ भी नहीं आया। आप लोग शनिवार को आए थे? नहीं आए थे? समझ में नहीं आया था? बहुत अच्छा समझ में आया था ना? चलो, समझाते अच्छा है, लेकिन ओ, ये बात होती है।
एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, इनका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाइए। ये पहली वाली संख्या बताना है। कहता है अंकों का योग 10 है। अंकों का योग कितना है? और अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, इनका मान 18 बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब अंतर हो जाना, या घटने का मतलब भी अंतर हो जाना। आपसे 50 रुपया ज्यादा है मेरे पास, इसका मतलब मुझ में और आप में कितना का अंतर? या आपसे 50 रुपया कम है मेरे पास, इसका मतलब मुझ में और आप में कितना का अंतर? यह अधिक या कम अंतर को ही बताता है। तो अब देखिए यहां से अंकों का अंतर हम निकाल सकते हैं। कैसे? 18 में 2 से भाग लगा दिया 9, 18 में 9 से भाग लगाया 2 हो गया। x निकालना है, 10 2 12 तो 6। y निकालना है, 10 में से 2 घटाइए 8, 8 को 2 से भाग 4। तो संख्या तो 64 या 46, लेकिन कहता है अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, 18 बढ़ जाता है। 46 को ही जब बदलेंगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा कौन? अंक बदलने पर यही बढ़ सकता है, क्योंकि 64 होगा, और 64 के अंक बदलेंगे तो कम हो जाएगा। कहा है कि 18 बढ़ जाता है, तो संख्या क्या है? 46। ऑप्शन ए। बी नहीं होगा जी। बदली हुई संख्या नहीं पूछा हमसे, सीधे संख्या पूछा है 46। आगे आइए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं, संख्या 9 कम हो जाती है। परिवर्तित संख्या क्या होगी? नई संख्या बताना है। बताइए जल्दी, आप लोग बनाइए। चलिए, अर्चना का आंसर है ऑप्शन ए। पक्का? दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल दिया हुआ है, 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं, संख्या 9 कम हो जाती है। कम हो गई है तो अंतर निकाल सकते हैं। एक x का मान हो गया 5, 1 6, 6 को 2 से भाग 3। y का मान आ गया 2। तो संख्या या तो 32 या 23, लेकिन कहता है 9 कम हो जाती है, तो 32 के भी पलटने पर कम होगा। हमारा आंसर 32 हो गया, 23 नहीं होगा। पलटी हुई संख्या पूछा है, हाँ परिवर्तित संख्या पूछा है। देखिए गौर करिए, हमने भी मिस्टेक करा। x प्लस वाई का मान कितना है? 5। x माइनस वाई का मान हमारा 1, x का मान आया 3, y का मान आया 2। तो देखो संख्या अगर 32 रहेगी तो 9 कम हो जाएगी। पलटने पर कितना कम हो जाएगी? 9 कम हो जाएगी। तो संख्या तो रही होगी 32, लेकिन परिवर्तित होने के बाद कितना हो गई होगी? 23। तो हमारा पूछा है परिवर्तित संख्या बताओ। परिवर्तित संख्या 23 हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। ये बात ध्यान रखना होगा एग्जाम में। सीधे चूंकि आदत होती है संख्या निकालने की, तो आदमी संख्या निकाल के निकल जाता है। वो संख्या परिवर्तित संख्या पूछ लिया आपसे या नई संख्या पूछ लेगा। एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करिए। दोनों अंकों का अंतर दिया हुआ है, इस बार अंतर दिया हुआ है कितना? और कहता है दो अंक की संख्या और उसको पलटकर बनाई जाने वाली संख्या का योग 99। योग है ना, तो 11 से भाग लगाएंगे। 11 नमा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11 से 99 को भाग दीजिए, यानी संख्या हो गया 39 या 93। तो कहता है बाद में एक दो अंक वाली संख्या का और उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99। यदि दोनों अंक को अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करिए। ओ मैं कहां से चल गया यहां? पहले तो x का मान निकालेंगे। 9 3 12, 12 को 2 से भाग 6। y का मान 9 में से 3 घटाओ
6, 6 को 2 से भाग 3, संख्या हो गया 63, नहीं तो 36, सीधा दिया हुआ है 63, नहीं, चलिए ये बन जाएगा। 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है, बना लीजिएगा। 2 अंकों के संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर ही 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर, अच्छा दोनों संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो अंकों का अंतर ही तो हम लोग निकालते हैं। जब दोनों संख्या का अंतर 54 है, अंतर है मतलब 9 से भाग, 9 छके, तो यही तो आ गया। x माइनस वाई पूछा है, कहा है कि दोनों अंकों का अंतर बताइए। दोनों अंकों का अंतर कितना, 6। सभी अपरिमेय संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या होती है, कहता है पूर्णांक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। देखो जितने भी परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय संख्या का संग्रह ही कहलाता है वास्तविक संख्या। जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या है। इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, मुझे लगता है डाउट है। इसके बारे में बताए थे एक दिन हम, संख्या रेखा के संख्या के बारे में पूरा हम बताए थे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं बताए थे? संडे को एक्स्ट्रा क्लास लिए थे उसमें। दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? देखो 2/4 को आप छोटा करके लिख सकते हो 1/2, और 0.6 को 6/10 यानी 3/5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें अगर पता करना हो तो क्रॉस गुना 2 तिहाई 6, इधर 6 हुआ, अब 5 एकम, इधर 5 हुआ, इधर 6 हुआ, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब कहता है कि इसके बीच कौन आएगा? इसके बीच वही आएगा जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। बीच वाला भाई कौन होता है? छोटका से बड़ा और बड़का से, तो देखते हैं 11/25 को रख के, 11/25 को रखेंगे, क्रॉस गुना करिए, 25 से कम 11 दूना क्रॉस गुना, तो 25 से ये बड़ा रहना चाहिए था, तब ना बीच में होता। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी लेते हैं 21/40, 21/40, 21 दूना कितना, 40 से कम, इससे तो ये बड़ा हो गया, इतना तक सही है। अब इसको हटा लीजिए, अब तुलना इन दोनों में करिए केवल। तो चलिए 21 पचे 105 और 40 तिहाई 120, पक्का? इससे छोटा इससे बड़ा, 21/40 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये बीच में आ रहा है। बात आए समझ में? एगो सूत गया, क्या दिक्कत है? जगाइए। रात में इतना काहे पढ़ते हो कि दिने में पढ़ाई ना कर पाओ? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? देखो परिमेय संख्या वो होगा जो रूट से बाहर पूरा पूरा आ जाए, और जितनी भी संख्या रूट के अंदर रह जाती है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो √5, √7, जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि रूट से बाहर नहीं आ सकता पूरा पूरा, वो अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए 2 का घनमूल पूरा नहीं बनता है, 8 का बनता है। 8 का घनमूल कितना आ जाएगा? 2। हमें पूछा निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या, यही तो हो जाएगा। ये परिमेय है क्योंकि 8 का घनमूल 2 बाहर आएगा, इस सब का नहीं आ पाएगा। चले नीचे दिए गई संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है पूछा है। पक्का ना? क्योंकि ये 2√2 होगा और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ना है, 2 अंदर ही रह जाएगा।
इसका मतलब इसका जो मान आएगा 1.412 डॉट 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 बहुत, उसको 2 से गुना करेंगे तो फिर दुगना होगा, मतलब 2.1 2 जो आ जाए डॉट 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 अनंत तक रहेगा, यह अपरिमेय होगा, यह परिमेय नहीं होगा। बाकी सबका बाहर में आ जाता है। 64 का 8 आ जाएगा वर्गमूल, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, नहीं ये सारे परिमेय संख्या हो गए, ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है बताइए। चौसठ का घनमूल तो 4 हो जाएगा, वर्गमूल 8 हो जाएगा, 2 के पावर 6 64 होता है, इसका पूरा नहीं आएगा बाहर। देखो 64 मतलब 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब सुनो, यहाँ 4 है ना, तो 4 गो में से एगो बाहर आएगा, एगो बाहर आया, एगो रह गया अंदर, चरमूल है ये रह जाएगा अंदर, क्योंकि अगर यहाँ 2 रहता तब एगो बाहर आ जाता, नहीं वर्गमूल, तब भी 2 का वर्गमूल नहीं बनता ना, इसको 2 गुना 2 नहीं लिख सकते थे, 2 को 2 गुना 2 थोड़े लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं पूरा रूट से बाहर आ पाया, तो हमारा यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यही है, पक्का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, बनाइए तो जरा, कौन सी संख्या अपरिमेय है? पिलाइए पानी, आधा गिलास। तीन डी, देखिए इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 3 जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। हमें पूछ रहा है अपरिमेय, अगर इसकी बात करें तो 3 इसमें लिखल है, यानी 3 3 के जोड़ा में से एगो आएगा, 1 का घनमूल 1, ये 3 जीरो में से 1 जीरो, 3 जीरो में से 1 जीरो। अब देखिए ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 का घनमूल 1 का 6 मूल 1, और 6 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आएगा, क्योंकि इसमें 6 लिखल है तो 6 के जोड़ा में से 1 बाहर, तो ये सब तो परिमेय हो गया, हमारा अपरिमेय यही हो जाएगा। 1 का चरमूल तो 1 होगा, लेकिन 4 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा, और ये 2 गो जीरो है तो बाहर नहीं आ पाएगा, यानी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतने लिख सकते हैं। नहीं, अब ये स्क्वायर रहता, यानी मतलब स्क्वायर रूट रहता तब 10 आ सकता था, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट है, फिर 10 का नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो ये अपरिमेय हो गया, ये रूट से बाहर नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है बताइए। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, चलिए नीलू, अर्चना, आकाश, मोनिका, इसका जवाब दिया जाए। बी परिमेय संख्या। सुनिए, अगर कोई अपरिमेय और परिमेय का योग या अंतर है या गुणनफल है तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। जैसे देखो, अगर मान लो कि ये रूट 5 है और रूट 3 है, गुना किए, दोनों अपरिमेय संख्या है ये, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आता है पूरा, तो ये रूट अंडर 15 हुआ, यानी 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या ही हुआ। अच्छा, रूट 5 गुना सीधा 3 लिखता, ये भी 3 रूट 5 होता, ये भी अपरिमेय होता ना। क्या हो रहा है, ये सब अपरिमेय। अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब देखिए, अगर रूट 5 गुना रूट 5 मैं कर दूं
तो ये सीधा 5 आ जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा, जबकि दोनों क्या था? अपरिमेय था। यहां क्या दिक्कत था और यहां क्या दिक्कत था? ये देखिए, ये दो अपरिमेय संख्या, ये भी दो अपरिमेय संख्या, लेकिन ये दो समान अपरिमेय संख्या है, दो समान इरेशनल नंबर है। दो समान इरेशनल नंबर यानी दो समान अपरिमेय संख्या का गुना क्या आया? परिमेय संख्या आया। लेकिन ये दो असमान था, अलग अलग था ना, दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, भाग भी देखो, √5 है और √5 से भाग दे दूंगा मैं, तो √1 बार में, और √1 का मान कितना आ जाएगा? तो ये परिमेय हो गया। यानी समान वाला अपरिमेय संख्या, समान वाला अपरिमेय संख्या हो, समान वाला अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो भी परिमेय आएगा, गुना किया जाए तो भी परिमेय आएगा, लेकिन इसका योगफल और अंतर परिमेय नहीं आएगा, अपरिमेय आएगा। कैसे? √5 और प्लस √5 कर लो, दोनों तो समाने हैं। √5 2 √5 हुआ, ये अपरिमेय रहा, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन अंतर समान वाला का फिर परिमेय आएगा। अंतर कैसे? √5 अंतर कितना? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं 0 को, और p/q के रूप में हो गया। q का मान 0 नहीं है, p का मान 0 है, तो परिमेय संख्या हो गया। यानी सुन लीजिए, समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होगा, अंतर भी परिमेय होगा, भागफल भी परिमेय होगा, खाली योगफल अपरिमेय होगा। समान वाला परिमेय है तब, असमान अगर अपरिमेय है तो उसका सब कुछ अपरिमेय होगा, अंतर, योग, गुणनफल सब कुछ। लेकिन जब परिमेय अपरिमेय होगा तो एगो कोई परिमेय संख्या, एगो कोई अपरिमेय संख्या, इसको घटाएंगे तो भी अपरिमेय आएगा, क्योंकि √5 का मान 1.4142 डॉट 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 डॉट, तो दो में दशमलव यहाँ बैठा के 0.00000 बहुत सारा दे के घटाइएगा, डॉट डॉट दे के घटाइएगा। √5 का मान 1.4142 डॉट अनंत अंक है, तो जब घटेगा तो लास्ट में से लास्ट वाला डिजिट से घटाते आइएगा, तो ये अनंत स्थान तक आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय आएगा। अच्छा, इसका योग भी करेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, पक्का? तो इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? ये देखो, परिमेय पूछा है, ये तो इसका पूरा तो बाहर आया नहीं रूट से, तो ये अपरिमेय हो गया, और एक परिमेय, तो ये अपरिमेय आएगा। हमसे पूछा है परिमेय, तो ये गलत। ये 8 का घनमूल आ जाएगा 2, तो ये परिमेय है, और ये भी परिमेय है। 2 में से 2 0, परिमेय संख्या हो गया। इसका पूरा आएगा नहीं, तो पूरा आएगा नहीं, तो यह अपरिमेय, ये भी पूरा बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय हो जाएगा, पक्का? इतना में 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 का अंकित मान बताइए। देखिए, 4 यहां है ना, जब दशमलव वाला है तो कुछ नहीं करिए ना, दशमलव के इधर छोड़िए, इधर का अंक है कि इधर का अंक ही देखना जरूरी होता है। अंक किधर का है? दशमलव के बाएं साइड का है, तो इकाई दहाई सैकड़ा। अच्छा, इसको 145 पढ़ते हैं कि नहीं? 145.390 कहेंगे कि नहीं? 145 का मतलब ये 100 है, सैकड़ा पढ़े, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तब ना 100 पढ़े। 1 सैकड़ा माने 100, इकाई दहाई, 4 दहाई 40 है, 5 है। अगर इसमें पूछता है, सुनिए, अंकित मान तो उतने हो गया। अगर 1 का अंकित मान 1, 4 का अंकित मान 4, 5 का अंकित मान 5, इसमें 3 का अंकित मान 3, 9 का अंकित मान 9, 0 का अंकित मान कोई दिखते नहीं है। बात पूछता अगर स्थानीय मान, क्या पूछता? तो स्थानीय मान में भी देखिए, 4 जो है दहाई पर है, 4 दहाई कितना होगा? 5 जो है इकाई पर है, 5 इकाई, 1 है सैकड़ा पर, तो 1 सैकड़ा मतलब ये इसके स्थानीय मान हुआ। लेकिन
मेरा फोन बज रहा है क्या? सुनिए, 9 के बारे में पूछ दिया जाता, इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो समझ लीजिए 9 का स्थानीय मान। 9 लिखा, दशमलव के बाद देखना है कैमा अंक है, पहला दूसरा, दूसरा अंक है ना, यानी 2 जीरो बट्टा में, यानी हो गया 0.09, ये हो गया 9 का स्थानीय मान। अगर आपसे पूछा जाए इस 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 लिखा, दशमलव के बाद दाहिने तरफ चलना है, पहला अंक है, हाँ 10 से भाग 0.3 है ये। अब देखो अगर इस 0 का मान तो 0, तीसरा अंक है, ये उतने हैं, कोई दिक्कत? 0 बट्टा कुछ भी 0। और आप जानते हैं कि अगर यहां 0 नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, दशमलव के बाद 0 है तो वो 0 ही है, नहीं? चलिए ये बात समझे। अब मुझे बताइए, इस 5 का स्थानीय मान मुझे बताइए तो। हाँ, सीधा ये 2 गो 0 हो गया, यही हो गया, नहीं? देख लेना है, ये सब 0 कर देना है, पहले 0 कर देना है, हो गया ये। 7 का स्थानीय मान, 3 गो 0 आएगा, दशमलव 3 गो 0 आ 7, नहीं? 7 का स्थानीय मान निकालना होता, 7 का स्थानीय मान, 7 लिखे, 1 2 3 4, चौथा अंक है, नहीं 4 0, तब दशमलव के बाद 1 2 3, चौथा अंक 7 का निकालना है, चौथा अंक है, बट्टा में 4 0, तो 7 हो गया, 3 0 लिखेंगे, हाँ यही बात ना। तो जानबूझ के हम ये करेंगे कि 7 तो 1 अंक ही अपने हो गया और 3 अंक इधर हो गया, 4 अंक हो ही गया। इसमें 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए, बताइए। पक्का? 9 के स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9000, अब -9 करे कहा है, 9000 से कम नहीं, 8991। अगला देखिए, इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा, योग बोल रहा है, हाँ जोड़ लीजिएगा। 6 के स्थानीय मान हो गया 6000 और 6006, ऑप्शन सी। नीचे स्थानीय मान वाला एक सवाल जरूर आएगा, देखिएगा, नीचे दिए गए संख्या में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? पाँच 576 का वर्गमूल क्या होता है? 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625 और 26 के स्क्वायर 676। 576 होता है 24 का वर्गमूल, मतलब 576 का वर्गमूल 24 और 676 अगर याद रखिएगा, नहीं तो 26, 24 का ही 26 का, 24 का और 26 का, 25 का तो 625, इतना 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, हो जाएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर का गणना कीजिए। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन होती है? 97। 99 तो 11 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 33 से भी कट जाएगा ना। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86 हो जाएगा। चले आगे, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस सब का मान देखिए, खत्म हो चुका है ना, इस शांत दशमलव भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है, बड़ी संख्या ही लिखाएगा,
लेकिन लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। यहां से दशमलव हटाएंगे तो जितना अंक है 1 पर बट्टा में उतना 0, तो बड़ा बड़ा भिन्न होगा, लेकिन भिन्न हो गया ना। तो ई परिमय आ ई भी 1728 जो होता है 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ई परिमय पाई का मान जो होता है वो दशमलव में अनंत स्थान तक होता है। कोई भी जैसे यूलर है, इसका भी मान दे देगा आपको, लेमडा है, किसी का भी मान अगर आपको कहा कि क्या है परिमेय क्या परिमेय, तो जितने भी संकेत हैं सिंबल हैं उस सब का मान अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो दशमलव के अनंत स्थान तक है। इस बात को ध्यान रख लेना। ये पाई ही नहीं, कोई भी संकेत आपको दे दिया गया, 4-5 संकेत ऐसे हैं, तो कोई भी संकेत देगा उसको कहेगा कि इसका मान क्या, मतलब ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो किसी का भी मान सीमित नहीं है, उस सारा अपरिमेय है। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल। कहता है असत्य बताइए, ये बात तो सही हुआ। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का मतलब समझे? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से, और प्राकृत संख्या 1 से। नेचुरल नंबर हमारा जो होता है 1 2 3 4 है कि ना, ये डॉट डॉट, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इस समूह को बोलते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या में तो आ ही रहा है, सभी प्राकृत संख्या आ रहा है पूर्ण संख्या में, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये बात तो सही है। हमें कहता है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। हाँ, अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स नहीं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या होता है 0 के उधर +1 +2 +3 प्लस इनफाइनाइट, इधर -1 -2, यही सब ना, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसमें 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आइए ना गया, यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आ गया। सभी पूर्ण संख्या किस में आ गया? पूर्णांक संख्या में। कहता है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो हाँ भाई ये सब बात होता है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। हाँ, जितना भी पूर्णांक है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बट्टा में, सबके बट्टा में 1 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो ही जाएगा। ये सब बात सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, बाकी सब आपका आंसर नहीं होगा। पक्का? ये क्या कहता है? सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होते हैं, पूर्णांक भी भिन्न होता है। ये कहता है कि जैसे 3/4, यही ना भिन्न कहलाता है। तो क्या सभी परिमेय संख्या, जितने परिमेय होंगे वो सब केवल भिन्न होता है? नहीं, पूर्णांक वाला भी परिमेय संख्या होता है, खाली भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता है। तो सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया कि पूर्णांक भी भिन्न होता है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राकृत संख्या, जितना प्राकृत संख्या वो सब परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या यानी पूरा अंक, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, उपरोक्त सभी। हम आंसर कहेंगे ऑप्शन डी ना। चलिए, आप कै बजे वाला में है? परिमेय संख्या का दशमलव रूप नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? देखो, परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत हो गया था तो परिमेय है। अशांत में भी कुछ परिमेय है। अशांत में कौन? जैसे मान लो 0.777777, ये तो अशांत दशमलव है। अशांत है कि शांत है? अशांत है, ये छिड़िया रहा है, लेकिन इसको रोकने का तरीका है मौड़ी पहना के। नहीं, अब मौड़ी हटेगा तो 7/9 हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा परिमेय। तो ये देखो, इस कहता है परिमेय संख्या का दशमलव रूप नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या का रूप हो सकता है, ये हो सकता है। अशांत आवृत्ति मतलब वही रेकरिंग चढ़ जाना, और ये अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब इस पर रेकरिंग नहीं आना,
रेकरिंग अगर नहीं आया तो परिमेय संख्या का रूप नहीं हो सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पक्का? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दो परिमेय संख्या के बीच में होती हैं, क्या होती है? केवल एक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या नहीं, अनंत परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय और परिमेय नहीं। कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या होगा, या दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? क्योंकि देखिए हम संख्या चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो √2 का मान 1.4142 डॉट डॉट है कि ना है, और कोई √3 का मान 1.732 ऐसे रहता है ना। ये √2 का मान और √3 का मान है कि ना, इसके बीच में ना, इन दोनों के बीच में अनंत संख्या बैठा सकते हैं, क्योंकि डॉट डॉट तो जा ही रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा डिजिट को चेंज करके आगे पीछे, जैसे 1 को इधर ले आए, 4 को उधर ले गए, संख्या दूसरा बना कि नहीं बना। फिर ये 4 1 को बदल लेंगे, फिर 2 1 को बदलेंगे, और जब ये अनंत अंक है तो हम तो चाहें तो दिन भर हम बदल बदल के संख्या बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिजिट को चेंज करके, एगो आगे एगो पीछे एगो आगे, फिर पहला का तीसरा से, पहला का 5वां से, पहला का 9वां से, पहला का 100वां से, दूसरा का 99वां से, डिजिट को चेंज कर करके 1 दशमलव कुछ वाली संख्या हम अनंत संख्या बना सकते हैं। इसमें ये बात आ रहा है समझ में कि नहीं? यानी दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होगा, और दो परिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय अपरिमेय संख्या होगा। तो कहता है दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा, और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है अनंत, उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी संख्या बना सकते हो। अपरिमेय संख्या होती है शांत दशमलव, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा ना, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि इस पर जो है रेकरिंग नहीं आएगा, बस हो गया। तो चलिए बहुत अच्छा, आपने 33 सवाल करा। इस सवाल से उम्मीद है कि 33 में से एक सवाल तो जरूरी, 1 से 2 सवाल आने की संभावना। एक स्थानीय मान वाला पूछ लेते, देखो इस सब में पूछेगा स्थानीय मान वाला, शांत अशांत वाला, इसमें से एक परिमेय अपरिमेय से एक सवाल हो सकता है, स्थानीय मान से एक हो सकता है, और उधर जो संख्या बना है कि 2 अंकों की संख्या, यानी इस 32 सवाल में 3 सवाल आने की पूरी संभावना होगी आपकी। आप लोग को अब करना क्या है देख लीजिए। अगर मेंसुरेशन पढ़ना है तो उसकी वीडियो हमने यूट्यूब पर बना के डाल रखी है, हर चैप्टर का है, चाहे वो गोला अर्धगोला बेलन शंकु है ना। तो सब का 2-2 क्लास खाली देख लीजिए आप।